पहला, इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति करना है रूप ध्यान पूर्वक। और दूसरा, इस पुरुषोत्तम मास में दान करना चाहिए। 10% दान का विधान है ना, ये तो केवल टैक्स है भगवान का, ये कोई दान नहीं है। ये 10% के अलावा जो हम करते हैं वो दान की श्रेणी में आएगा। अब अपने आप को रीड कर लीजिए। तो दान, निर्गुण दान करना है हमको, दिव्य दान करना है, हरि गुरु के निमित्त करना है। और इस अधिक मास में 1 रुपया भी कोई दान करता है तो 100 रुपए के बराबर उसको फल मिलता है। 1 रुपए का 100 रुपया। तो अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए, इसके विषय में आप समझ ही गए होंगे। अधिक से अधिक साधना करनी चाहिए। और पुरुषोत्तम मास में ग्रंथों को पढ़ने का भी बड़ा भारी महत्व है। जो हमारे महाराज जी के ग्रंथ है, राधा गोविंद गीत, श्यामा श्याम गीत, भक्ति शतक, प्रेम रस मदिरा, सेवक सेव सिद्धांत, इन सब ग्रंथों को पढ़िए और महाराज जी के प्रवचनों को सुनिए। और कीर्तन करने और करवाने का तो विशेष ही महत्व है। और देखिए, ये जो प्रवचन करवाया गया है, विशेष बधाई के पात्र हैं ये भैया, जो इनके मन में, भाभी ने किसी कीर्तन में मुझसे पूछा कि आप एक दिन का प्रवचन नहीं करती क्या? मैंने कहा कोई कराता है तो करते हैं। तो इस प्रवचन का आयोजन रखा। ये लोग सोच नहीं सकते अनजाने में कितना बड़ा काम श्री महाराज जी ने इनसे करा लिया। लोग भागवत कथा कराते हैं, राम कथा कराते हैं। अरे भागवत कथा तो करने के लिए कौन चाहिए? सुखदेव परमहंस जैसे वक्ता चाहिए। और श्रोता कौन चाहिए? परीक्षित जैसा श्रोता हो, तब वो भागवत सप्ताह हो और तब काम बने। कितने लोगों ने भागवत कथा करवाई, राम कथा करवाई, और कितने लोगों ने कथा सुनी। क्या किसी का उद्धार हुआ? आज तक भगवत प्राप्ति हुई नहीं। एक बार की बात बताऊं, एक सेठ जी थे, बहुत पैसा उनके पास, लेकिन मन की शांति नहीं थी। बहुत परेशान, दिन रात वो बेचैन रहते थे। तो किसी ने उनको बताया कि भाई तुम भागवत सप्ताह करवाओ तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। पैसा तो भाई, बहुत बड़ा आयोजन करवाया उन्होंने। 1 सप्ताह की कथा रखी, भागवत कथा, और खूब खाने पीने का अरेंजमेंट, बढ़िया इंतजाम भक्तों के लिए, साधकों के लिए, सब कुछ कराया। भव्य डेकोरेशन, भव्य पांडाल, सब बहुत खर्चा किया और किसी कथावाचक को बुलाकर वो भगवत सप्ताह करवाया। प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, समाप्त हो गया। वो कथावाचक भी चले गए वृंदावन, सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन मन वैसे ही अशांत, मन को शांति नहीं मिली। कैसे न कैसे करके वो एक संत के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी समस्या रखी कि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन बड़ा अशांत है। तो किसी ने मुझसे कहा भागवत सप्ताह कराओ, तो मैंने भागवत सप्ताह भी कराया, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। तो उन संत ने पूछा तुमने किससे भागवत कराई? तो वो ऐसे ऐसे वो नाम बताया, उनसे कराई। तो उनको लेकर आना मेरे पास, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो 2-4 महीने के बाद वो संत, वो कथा वाचक उनके घर पर आए। तो उनके मन में वो प्रश्न खटक रहा था, तो उनको लेकर वो उन संत के पास गए
वो समझ गए कि मैंने कहा था जिससे तुमने कथा करवाई थी उनको लेकर आना, तो उन्हीं को लेकर आया हूँ। तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरे तो उन संत ने अपने शिष्यों से कहा, इन दोनों को पेड़ से बांध दो। जैसे ही गाड़ी से उतरे दोनों को पेड़ से बांध दिया। अब सेठ जी उस बाबा से कहते हैं, कथावाचक से, अरे भाई छुड़ाओ, रस्सी खोल दो। वो क्या कहते हैं, अरे मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मैं तुम्हें क्या खोलूंगा। बस संत आ गए और उन्होंने कहा, तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था ना, मैंने भागवत सप्ताह कराया लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। तो बेटा, जो खुद माया के बंधन में फंसा हुआ है, जिसका अपना बंधन अभी नहीं छूटा, वो तुम्हारा बंधन कैसे छुड़वा देगा। जिसने स्वयं भगवत प्राप्ति नहीं की, वो हमको कैसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तो भागवत सप्ताह कराने के लिए सुखदेव परमहंस जैसा वक्ता हो, परीक्षित जैसा श्रोता हो, तो आज इस कलयुग में तो ये संभव है नहीं। और ये महाराज जी की फिलॉसफी का प्रचार करना, ये आप सोच नहीं सकते। 100 भागवत कथा से भी बढ़कर इसका पुण्य मिलेगा। जब हम मंदिर जाते थे और अपने महाराज जी से मिलवाते थे किसी को, महाराज जी इन्होंने प्रवचन रखा है, एक प्रवचन कराया, महाराज जी इतना खुश होकर पीठ थपथपाते थे। आज सबसे बड़ी सेवा है ये महाराज जी की फिलॉसफी का प्रचार करना और करवाना। तो इन लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये गुरु कृपा ही है जो अनजाने में श्री महाराज जी ने इस प्रवचन का आयोजन इन्होंने किया। तो इस पुरुषोत्तम मास में स्वयं साधना करना, भक्ति करना, कीर्तन करवाना, कीर्तन करना, दान करना और हरि गुरु के चरणों में सेवा करना, इसका फल अनंत गुना मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।